जो मुलायम सिंह ने स्थापित करने के चक्कर में फेलियर बड़ा साबित करवा दिया अखिलेश यादव को। आज 24 के चुनाव को पैरामीटर नहीं भी माने ना, अखिलेश यादव को अब आम लोगों से पूछिए, कहेंगे वो पिता की गद्दी दे दी गई, वो संघर्ष हुआ नहीं। आखिरी में अब आकाश आनंद मान लीजिए 27 में बड़ा चुनाव वो देखेंगे, या बिहार में 25 में भेज दे तो बात अलग है। अगर फेल हुए तो बोलेंगे मायावती जी को तो पहले ही नहीं समझ में आ रहा था, एक गुट था जो आकाश आनंद को आगे बढ़ाना चाह रहा था। आपने सही एग्जाम्पल दिया, मैं मानता हूं। मैं अब कौशिक जी के पास जाऊंगा। कौशिक जी, जो बड़ा नेता बन सकता था, जिसके पास फायर थी, उसको पहले ही क्या बीएसपी के अंदर की पॉलिटिक्स ने उसको इस हाल पे लाके खड़ा कर दिया? नहीं, देखो, बिल्कुल आपने सही इशारा किया। पॉलिटिक्स तो है बहुजन समाज पार्टी के भीतर, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मेरा जो आकलन है, मायावती जी की विश्वसनीयता व कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच घटती जा रही है। और इसलिए घटती जा रही है कि तमाम नेताओं से यदि बात करें, पहले की मायावती में और अब की मायावती में जमीन आसमान का अंतर है। पहले जो निर्णय वो ले लेती थी, और अब जो निर्णय लिए, तमाम प्रवक्ताओं को निकाला पार्टी से, फिर ज्वाइन करा दिया, फिर निकाल दिया, फिर ज्वाइन करा दिया। आकाश जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आकाश जी ने ट्वीट करके माफ़ी मांगी, तो कम से कम मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते का इंतजार उनको करना चाहिए था। 2.5 घंटे वो लिखा पड़ी वाले। आज दिन देखिए ना, कुछ लोगों का कहना है कि साहब 2 दिन पहले मीटिंग हो गई, 2 दिन पहले हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांग ली गई, सारा कुछ घर में बैठ के वार्ता हो गई, उसके बाद ये सारी चीज़ें मीडिया के माध्यम से ट्विटर करके उनको खिला के कई कार्यकर्ताओं में संदेश न जाए, गलत संदेश न जाए। जो भी आरोप आकाश आनंद पे लगे, क्या आपने कोई कमेटी बनाई? कोई कमेटी का निर्णय आपका आया? जिन लोगों के आरोप लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई, मुझे लगता है कि एक बड़े स्तर की नहीं, कम से कम 2 लोगों की तो कमेटी बना देनी चाहिए थी, जिसमें कार्यकर्ताओं में एक संतुष्टि का भाव पैदा होता है। आपने जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे, बिल्कुल, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अखिलेश यादव सांसद थे, अखिलेश यादव ने कई ऐसे निर्णय उनके पिताजी के रहते हुए लिए। सैफई में हमने बहुत कुछ देखा अखिलेश यादव को ब्यूरोक्रेसी से भी बात करते हुए और क्षेत्रीय निर्णय लेते हुए भी। आकाश आनंद जी को ऐसा देखा नहीं गया। आकाश आनंद जी जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तब तो बच्चे थे, तब तो कोई साथ में, और ठीक है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को या बहन मायावती जी को ऐसा तो है नहीं कि आकाश आनंद जी समझते नहीं हैं। कार्यशैली को भी समझते हैं, बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली को भी समझते हैं, मायावती जी की कार्यशैली को भी समझते हैं, और जितना भी अंदर के जो कार्य होते हैं, मुझे लगता है कि जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। जो उनके किचन कैबिनेट के जो लोग थे, वो जब पार्टी से बाहर हो गए, उसके बाद मुझे लगता है कि आकाश आनंद जी ही कुछ न कुछ पीछे से संभाल रहे थे। या तो उनके साथ ऐसा होता है, ऐसा आपने संदेश दिया कि नहीं, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा, जो पार्टी के हित में है वो पार्टी के हित में है, गलत है तो गलत है, ये संदेश ठीक गया। लेकिन जिस तरीके से उनकी वापसी हुई, हर बार उस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर में ऐसा क्या है? क्या मायावती जी आकाश आनंद जी को खड़ा करना चाहती हैं? जैसे पहले कहा कि परिपक्व नहीं है साहब, परिपक्वता का 1 महीने में आ गई। मुझे लगता है परिपक्वता तो बरसों लग जाते हैं आने में। वो भी बताया भी नहीं बताया भी नहीं। वो सीतापुर में जो बयान दिया था, या उसकी वजह से क्या, मतलब जिन शब्दों का उपयोग हुआ, उन शब्दों की उपयोगिता वापसी के समय कहीं एक दूसरे से मैच नहीं करती। आप कोई और आरोप लगा सकते थे, यदि आपने कह दिया वो अपरिपक्व हैं आज की राजनीति के लिए, तो इतनी जल्दी वो परिपक्व नहीं हो सकते। दूसरा, जो भी आरोप लगाए, जिस तरीके से ट्विटर पे आकाश आनंद जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि सब लोग जानते हैं कि स्क्रिप्ट पूरी लिखी हुई है, इसमें कोई कहने की बातें नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2024 के चुनाव में निश्चित तौर से मायावती जी चाहती हैं कि एक युवा चेहरे के रूप में पार्टी के लोगों के बीच जाएं, बहुजन समाज के लोगों के बीच जाएं, और एक कम से कम ध्रुवीकरण की स्थिति तो पैदा हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं, अब कितनी सत्ता है, कि 2027 का चुनाव मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। मुझे तो और नहीं, कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं मालूम कितना सच्चाई है, क्योंकि कम से कम वो चाहती हैं 100 से 150 सीटों के बीच अपनी जो स्थिति खत्म हो गई है, तो बिल्कुल 0 पॉइंट पे। मैं 1 मिनट रोक दूं। कौशिक जी, वहां ये तो समझ में नहीं आ रहा आरएलडी कितनी सीटें देंगे।
आरएलडी, अपना दल, सुभाषपा, अब उसमें मायावती भी जोड़ लीजिए, तो फिर जो 245 खुद कमल चुनाव चिन्ह पे जीते हैं उसको क्या करेंगे? जो व्यक्ति बिल्कुल जीरो पे आ जाए पार्टी, ठीक है कि नहीं, और जो सत्ता में कई बार की सहभागिता जिसकी उत्तर प्रदेश वैसे राजनीति में किसी भी संभावनाओं का इनकार नहीं किया जा उसका पुनर्जीवित होना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए मुझे लगता है समझौते भी करने पड़े, चाहे वो आगे जाके, मेरा मानना है कि वो सरकार में शामिल न हो, जैसे समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने किया, वैसे ही मुझे लगता है कि बहुजन भाजपा के साथ गठबंधन करके कम से कम कुछ स्थिति में ठीक ढंग से वापसी उनकी हो सकती है। मैं अभी जैनेन जी के पास चलता हूं। जैनेन जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी बसपा से निकले हैं। पेरेंट, अगर वो कहते नहीं आजकल जो डीएनए पूछा जाए तो पॉलिटिक्स का डीएनए कम से कम राजभर जी का तो वहीं से निकला है। और इस समय वाकई में जो दलित वोट है ना, सबसे कंफ्यूज दिख रहा, वो किसके साथ खड़ा हो। 24 में वो खड़ा हो गया इंडिया गठबंधन के साथ, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। फिर आते हैं 10 सीटों पर उपचुनाव, पहले 9 सीटों पर होता है, फिर 1 सीट मिल्कीपुर पे होता है, उसमें दलित लग रहा है कि भाजपा के साथ खड़ा है। और मायावती जिनके पीछे काशीराम की वजह से लामबंद होके कम से कम पिछले 35 सालों से धीमे धीमे करके बढ़ता रहा, लेकिन वो 10 साल ये अगर देखे जाए राजनीति के कि वो डाउनफॉल पे है दलित वोट, वो आप कैसे लुभा पाएंगे अपने पास, या अब वाकई में वो चेहरा है वो चुनौती देगा और अब दलितों को फिर एक बार बसपा की तरफ देखने की जरूरत रहेगी, वो बसपा के साथ खड़ा रहेगा। आप लोगों के पास अब जो बैसाखियों पे आप भाजपा की हैं, भाजपा के साथ हैं, सहयोगी हैं, उसके साथ आप क्या दलित वोट अपने पास खींच पाएंगे? देखिए पुष्कर जी, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, बैसाखियों पर कोई नहीं है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहन जी का जनाधार जो है वो बहुत हद तक खिसक चुका है, कि जो कभी 22% पिछले कुछ चुनावों से कंटिन्यूअस था, वो इस बार लोकसभा चुनाव में 9% पे आ गया है। और दो चार चीजें जो दलित मतदाताओं में गई हैं बहन जी की तरफ से, वो यही गई हैं कि वो एक तो बाहर नहीं निकलती, किसी से मिलती जुलती नहीं है, समाज के बीच में आती जाती नहीं है, समाज के पंचायतों में नहीं बैठती हैं कहीं भी। दूसरी चीज, उन्होंने आकाश आनंद को जो अंदर बाहर किया, बार बार उन्होंने 2 बार किया, 45 दिन के बाद फैसले वापस ले लिए, तो उससे कहीं ना कहीं मतदाताओं में या दलित जो हमारे भाई बंधु हैं उनके अंदर ये संदेश गया कि कहीं ना कहीं मायावती जी बहन जी जो है वो फैसले लेने में सक्षम नजर नहीं आ रही है। कभी उनको लगता है सही है, कभी उनको लगता है गलत है, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दलितों के साथ भी, पिछड़ों के साथ भी बहुत समय से काम कर रहे हैं, और जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, माननीय काशीराम जी के सिद्धांतों को भी मानते हैं हम लोग, हमारी पार्टी मानती है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो प्रारंभिक राजनीतिक जो दीक्षा हुई है वो वहीं से हुई है, बसपा से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो दलित मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं हमारी तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं और हमारे गठबंधन की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले जो 10 साल 11 साल का, चाहे केंद्र में शासन हो, चाहे 7 साल का उत्तर प्रदेश के अंदर शासन हो, बहुत सारी ऐसी स्कीमें चलाई गई हैं जिनसे दलितों को कहीं ना कहीं सहायता मिली है और उनका जीवन स्तर पहले से अधिक सुदृढ़ हुआ है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से, जो पहले भी चलाई जा रही थी लेकिन वो दलितों के पास नहीं पहुंच पा रही थी। अगर आपको समाजवादी पार्टी के टाइम याद हो तो जो पिछड़ों द्वारा सबसे ज्यादा, एक विशेष जाति जो पिछड़ों की है, उसके द्वारा जो सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर किए गए, तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका मोह भंग हुआ है दलितों का। लेकिन दूसरी जो हमारे द्वारा किए हुए कार्य हैं पिछले 11 साल में केंद्र के द्वारा, और पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं दलितों को आपका जुड़ाव तो भी 2 ही साल से है ना, आपका जुड़ाव तो 11 साल का क्यों पूरा क्रेडिट लिए ले रहे हैं? आपका तो हम पहले भी गठबंधन ताजा अभी हुआ है ना। नहीं, मैं बताता हूँ
18 सीटें मिली। सुनिए, अब मैं कौशिक जी वाला सवाल ले लेता हूं, आपका वो समझ गया दलित आप साथ है। अगर 18 सीटें नहीं मिली तब भी राजभर ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे? देखिए, जब चुनाव आते हैं उसके बाद ही हाँ तो फिर ठीक है, फिर इतनी बड़ी बातें ठीक नहीं है, इतनी बड़ी ठीक बातें नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैं कैसे कह दूं? मैं एक प्रवक्ता हूं, जो पार्टी डिसाइड करेगी वो मैं आपको बताऊंगा, वो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि चलिए, मैं कासिम भाई है, सतीश जी है, मुख्य प्रवक्ता है, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी आपको बताता हूँ। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नहीं बता सकते हैं किसी पार्टी के, ये तो जो अध्यक्ष भी हर पार्टी में तय कहते हैं, और कुछ पार्टियों में जहां अध्यक्ष की परंपरा दूसरी तरह से अच्छा निभाई जाती है, वो लोग तय करते हैं। बसपा या सपा के साथ जाने की कोई संभावना आपकी? ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। और देखिए, जो चीजें हम समझ रहे हैं, आपने असल में 11 साल का सारे दरवाजे कोई मतलब सब दरवाजे, जैसे जैसे 26 आएगा ना, सबके सब दरवाजे खिड़की खुल जाएंगे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।